जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यू वर्सेस देम। आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के लिए और उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं है आप सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहां तक रेजोनेट हो रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग यू वर्सेस देम। तो पहले 3 कार्ड मैं निकालूंगी आपके लिए। इस साइड पे आपके पार्टनर आपकी एनर्जी देखते हैं। अगर आपकी एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जी भी आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग यू वर्सेस देम। एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, एक्यूरेट गाइडेंस दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपकी करंट एनर्जी, देखिए ये कार्ड मैंने रख दिए थे और वही 2 कार्ड दोबारा से निकल कर आए हैं। आपकी करंट एनर्जी है डेथ का कार्ड आया है, वर्ल्ड का कार्ड आया है और जजमेंट का कार्ड आया है। तो आपकी हो गई बल्ले बल्ले। ठीक है, आपकी एनर्जीज कैसी है इस टाइम पे? आपके लिए आया डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड बता रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, कुछ चीजें आपकी लाइफ में से जा रही हैं इस टाइम पे। तो जा रही है इन द सेंस कि कुछ सिचुएशंस है जो खत्म हो रही हैं और उनका खत्म होना ही जरूरी है। बिकॉज अगर आप उन सिचुएशंस में आप अटके रहोगे, आप स्टक रहोगे, तो आपकी लाइफ में कभी भी आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तो जो चीजें आपकी छूट रही हैं उनको छूटने दो, उनको निकलने दो। ठीक है, उन सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करो। और जो चीजें आपकी लाइफ में एंड हो रही है ना, उनको एंड करो, लेट गो करो और उनसे बाहर आ जाओ। ठीक है, जब आप उन सिचुएशन से बाहर आ जाओगे तो आपकी लाइफ में यहाँ पे आ रही है, देखिए रिलीज करने की एनर्जी। आपको रिलीज करना ही पड़ेगा, चाहे रो के करो चाहे हंस के करो, लेकिन कुछ चीजें, कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ से यहाँ पे डेफिनेटली एंड होने वाली हैं। बेटर यही है आप खुशी खुशी उस चीज को रिलीज कर दो, लेट गो कर दो और जो डिवाइन चाहते हैं गो विद द फ्लो की एनर्जी में आप आ जाओ। और जब आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में आ जाओगे, एक्सेप्ट कर लोगे चीजों को, सिचुएशंस को कि यस ठीक है, जो पास्ट था वो पास्ट है, वो चला गया है, अब आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। तो आपकी लाइफ में यहाँ पे न्यू बिगनिंग होगी। ठीक है, जो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होगी तो आपकी लाइफ में यहाँ पे ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, अचीवमेंट्स आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और सबसे बड़ी बात है जजमेंट। जो प्रेयर्स आपने डिवाइन से करी थी अपनी ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, अपनी खुशियों के लिए, और वो सब चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। यहाँ पे डिवाइन आपको बहुत जिन चीजों को आप छोड़ नहीं रहे थे ना, अगर आपने सोच लिया ना आप ठीक है जो हो रहा है होने दो, आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया, रिलीज कर रहे हो, आसानी से रिलीज कर रहे हो चीजों को। ठीक है, जब आप रिलीज कर दोगे ना तो जो आपने नहीं भी सोचा ना वो आपकी लाइफ में क्रिएट होने वाला है। डिवाइन आपको भर भर के ब्लेसिंग्स देने वाले हैं या दे भी रहे होंगे। और यहाँ पे आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स में देख पा रही हूँ इजीली कि आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। सिर्फ और सिर्फ आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। आपको पास्ट की चीजों को, जो चीजें रिलीज हो रही है ना, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे आपका कैरियर है, जॉब है, तो वो जो चीजें खत्म हो रही है ना, वहां पे आप एंड लगा दो, लेट गो कर दो और आप न्यू अपॉर्चुनिटीज को स्क्रॉल करो, न्यू अपॉर्चुनिटीज की तरफ देखो। आपकी लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स आती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले 2-3 महीनों में ही देख लेना, आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जो चीजें एंड हो रही हैं उनको एंड होने दो, बिकॉज वो कुदरत ही करवा रही है।
आप उसके अंदर, आपका रोल नहीं है। आप खामा-खा से ना उस चीज को आप जितना ज्यादा रेत को कस के पकड़ोगे ना, रेत तो फिसलेगी ही फिसलेगी, लेकिन आपको दुख बहुत रहेगा कि मैंने इतना कस के पकड़ा हुआ था और वो चीज स्टिल मेरे हाथों से निकल गई। बिकॉज उसको तो निकलना ही है, क्योंकि यहाँ पे आपका कर्मा जो था उस सिचुएशंस के साथ खत्म हो चुका है। और जब सिचुएशंस के साथ आपका कर्मा खत्म हो गया है, तो कोई न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होगी, और जो न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट होने जा रहा है वो काफी वंडरफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ, आपकी अचीवमेंट्स, और जो भी मेहनत आपने करी है पास्ट में अपने लिए, अपने ऊपर, वो सारी फ्रूटफुल होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपकी तो एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। तो अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज इस टाइम पे क्या चल रही हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, एंजल्स प्लीज गाइड करें। हैंगमैन, ये इंसान अभी भी अटका ही हुआ है। कहाँ अटका हुआ है? इनके पार्टनर कहाँ अटके हुए हैं, एंजल्स प्लीज गाइड करें। थर्ड पार्टी देख लो, थर्ड पार्टी में अटके हुए हैं। मैंने अभी ये क्या हुआ, हैंगमैन का कार्ड आया आपके सामने। मैंने पूछा, यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड आया, मैंने कहा ये पर्सन अटका हुआ है। मैंने एंजल से पूछा है कहाँ अटका हुआ है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया। ये इंसान अभी भी थर्ड पार्टी में अटका हुआ है। चलो अभी आगे देख लेते क्यों अटका हुआ है ये इंसान थर्ड पार्टी में। क्यों अटका हुआ है ये इंसान थर्ड पार्टी में, एंजल्स क्यों अटका हुआ है? क्यों अटका हुआ है थर्ड पार्टी में? क्यों अटका हुआ है थर्ड पार्टी में? ये पर्सन क्यों अटका हुआ है? अभी भी ये पर्सन थर्ड पार्टी में क्यों अटका हुआ है? क्यों अटका हुआ है थर्ड पार्टी में अभी भी ये पर्सन? प्लीज गाइड करें। वन कार्ड, ओके। ये देखो तारा पहले भी आ रहा था, द स्टार का कार्ड आ रहा था। द स्टार का कार्ड क्यों आया है? यहीं से मैं कार्ड लूंगी एक, ओके। बिकॉज इसको, ओ टावर, ये इंसान इसलिए थर्ड पार्टी में अटका हुआ है क्योंकि इसको थर्ड पार्टी के साथ कहीं ना कहीं होप दिखाई दे रही थी इस रिश्ते को। थर्ड पार्टी के साथ ये थर्ड पार्टी में गया था, तो इसको थर्ड पार्टी के साथ इस रिश्ते को हील करने की कहीं ना कहीं होप दिखाई दे रही थी कि रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ वापस से ठीक हो सकता है, वापस से सारी चीजें सही होंगी, थर्ड पार्टी के साथ ये खुशी खुशी अपनी लाइफ निकाल सकता है, या फिर ये सही सब कुछ हो जाएगा अगर ये थर्ड पार्टी में जाता है। तो इसने आपकी कहीं ना कहीं परवाह नहीं करी और ये थर्ड पार्टी में चला गया। ठीक है, इसने जो भी स्टेप्स लिए हैं वहां पे ये चला गया है। और फिर मैंने पूछा था थर्ड पार्टी में क्यों गया, बिकॉज इसको हैंग्ड क्यों है, कहाँ पे हैंग्ड है, थर्ड पार्टी में हैंग्ड है। क्यों हैंग्ड है? बिकॉज इसको कहीं ना कहीं अभी भी होप दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी। और यहाँ पे द स्टार का कार्ड क्यों आया है? स्टार का कार्ड दिखा रहा है टावर को और द मून को, बिकॉज यहाँ पे टावर मोमेंट्स आएंगे थर्ड पार्टी के साथ। जो इसकी होप है ना वो कहीं ना कहीं टूटेगी थर्ड पार्टी को लेके, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में आएगा, आएगा या फिर ये है ऑलरेडी। ठीक है, जो इसकी होप थी ना थर्ड पार्टी के साथ कि ये रिश्ता ठीक हो जाएगा, सब कुछ इसका थर्ड पार्टी के साथ सही हो जाएगा, तो वहां पे कहीं ना कहीं टावर मोमेंट्स आए हैं और वहां पे इसका रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ टोटली खराब हो चुका है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन यहाँ पे इस रिश्ते में है। इस रिश्ते की जो पावर्स थी, जो ये सोच के बैठा हुआ था कि मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा, तो वो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, और यहाँ पे आपकी लाइफ में जो पुरानी सिचुएशंस थी वो खत्म हो रही हैं। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ और सक्सेस आ रही है। तो चलिए आगे देखते हैं, कार्ड्स को करते हैं क्लैरिफाई। डेथ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? डेथ का कार्ड क्यों आया है? डेथ का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है?
द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है? द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है? जजमेंट का कार्ड क्यों आया है? जजमेंट का कार्ड क्यों आया है? जजमेंट का कार्ड क्यों आया है? ओके तो आपके लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, डेथ का कार्ड क्यों आया है? जो भी आपकी कार्मिक सिचुएशंस थी, जिन चीजों में भी आप स्टक थे, तो वो सारी सिचुएशंस यहाँ पे खत्म हो रही है। फाइनेंशियली अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वो फाइनेंशियल हार्डशिप यहाँ पे खत्म हो रही है, ठीक है। तो वहां पे इन सब सिचुएशंस का एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। पुरानी सारी चीजें आपकी प्रॉब्लम्स यहाँ पे खत्म होते हुए दिखाई दे रही हैं। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ हो सकता है कि आप फॉरेन जाने का अगर प्लान बना रहे थे या ट्रैवलिंग का प्लान बना रहे थे, तो आपका ट्रैवलिंग का प्लान भी इस टाइम पे बन सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप फॉरेन जाने के लिए प्लान बना रहे थे, फॉरेन में शिफ्ट होने के लिए प्लान बना रहे थे, तो वहां पे भी आपको सक्सेस और फ्रीडम मिल सकती है, ग्रोथ मिल सकती है। तो जो भी आप चॉइसेस लेंगे इस टाइम पे बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाली हैं आपके लिए, बिकॉज जो भी चॉइसेस होंगी वो आपकी डिवाइन ऑलरेडी आपके लिए वो चीज कर चुका है, ठीक है। क्लेम कर लो एनर्जी को। और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड क्यों आया है? जो भी आपने आपके ऊपर बहुत ज्यादा किसी भी बात को लेके बर्डन था, या फिर किसी भी सिचुएशंस को लेके आप बहुत ज्यादा सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, अपनी प्रॉब्लम्स पे आपका फोकस ज्यादा था, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स थी लाइफ में, बहुत ज्यादा बर्डन थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा थी, अननेसेसरी ओवरलोड अपने ऊपर लिए जा रहे थे। तो अब वो सारी सिचुएशंस यहाँ पे खत्म होने वाली है, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पर्सनल ग्रोथ आने वाली है, आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है, और हर तरफ से एनर्जी ऑल ओवर बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे आया है आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स की आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो रही है, साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। यहाँ पे भी फाइनेंशियली बैलेंस आ रहा है और यहाँ पे भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। तो यहाँ पे जो आया है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, एरीज लियो सेजिटेरियस है, एंड यस ये एरीज लियो सेजिटेरियस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न निकल कर आए हैं। आपके पार्टनर के लिए देख लेते हैं हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है। मैजिशियन, द एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है। द एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है। द वर्ल्ड, वैसे भी द वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है, तो ऑल साइन रीडिंग है ये, ठीक है। हरमित, ओके। मैजिशियन, मून, अगेन मून का कार्ड आ रहा है। देखिए मैजिशियन, हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है, बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की मैनुपुलेशन में आके आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को चूज किया है और वहीं पे स्टक होकर रह गए। थर्ड पार्टी की मैनुपुलेशन में पूरी तरीके से जो थर्ड पार्टी ने जाल बिछाया हुआ था उसमें कहीं ना कहीं फंस के रह गए। थर्ड पार्टी जो चाह रही थी कि आपके पार्टनर को वो बहला लेगी, फुसला लेगी, सक्सेस यहाँ पे थर्ड पार्टी को मिल जाएगी आपके पार्टनर के साथ इस रिश्ते में, तो कहीं ना कहीं अंदर से थर्ड पार्टी भी खुश नहीं है आपके पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी में खुश नहीं है। ऊपर से सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है, बट हकीकत में बात यही है, थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है। द स्टार का कार्ड क्यों आया है। स्टार का कार्ड आया है, रिवर्स में आया है। यहाँ पर स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स ने, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो थर्ड पार्टी सोच रही थी, आपके पार्टनर सोच रहे थे सब कुछ सही हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी रिलेशनशिप में या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो यहाँ पे जो कुछ था ना वो सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन मतलब इसकी इतनी बुरी हालत है, तो फाइनेंसेस इसके हाथ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मतलब इस टाइम पे अगर मैं ये बोलूँ ना कि बिल्कुल फेलियर की तरफ ये पर्सन जा रहा है,
तो यहाँ पे ये सिचुएशन हो गई है इसकी, जो ये फाइनेंशियल मतलब कि पैसों के लालच में ये थर्ड पार्टी के पास गया था, वहीं पे इसको ये जो थर्ड पार्टी है ना वो फाइनेंशियल फेलियर की तरफ इसको ले जा रही है। टावर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? टावर का कार्ड क्यों आया है? टावर का कार्ड क्यों आया है? टावर का कार्ड क्यों आया है? डेविल। टावर को क्लैरिफाई करा है डेविल ने। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो नेगेटिविटी है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की एनर्जीज हैं और इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ब्रेकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। द मून का कार्ड क्यों आया है? द मून का कार्ड क्यों आया है? द मून का कार्ड क्यों आया है? स्ट्रेंथ। मून को क्लैरिफाई करा है स्ट्रेंथ ने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो इनकी स्ट्रेंथ थी ना वो एंजाइटी में बदलती हुई दिखाई दे रही है। इनको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं इस रिश्ते को ठीक करने में, बट ये रिश्ता कहीं से भी ठीक होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो ये आपकी करंट एनर्जीज थी, ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज थी। इस टाइम पे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में है, बिकॉज इनके फाइनेंसेस बहुत ज्यादा खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन सड़क पे आता हुआ भी, मैं मतलब बोलना नहीं चाह रही थी, बट ये यही है कि ये इस टाइम पे फाइनेंशियली बहुत ज्यादा इस टाइम पे इसकी हालत खराब है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है अब इसकी लाइफ में, बल्कि जो फाइनेंसेस उसके पास ऑलरेडी थे वो भी यहाँ पे हाथ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये सिचुएशन आ गई है कि आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा एक ग्रीडीनेस की एनर्जी में आ चुके हैं और इनकी जो बिल्कुल हालत थी ना वो खराब हो चुकी है। और थर्ड पार्टी के साथ इसके रिश्ते खराब हो रहे हैं। थर्ड पार्टी की वजह से इसकी लाइफ में एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन आ रहा है। जो चीजें इसने सोची थी कि ये अपनी लाइफ एंजॉय कर सकता है, अब थर्ड पार्टी के साथ स्टेबिलिटी आ जाएगी, थर्ड पार्टी को मना लेगा, पटा लेगा, या किसी तरह से भी सोच रहा था ना, वहां पे सब कुछ खराब हो चुका। देखिए भगवान का न्याय जरूर उससे होता है और वो न्याय, वो जस्टिस आपको मिला है। इस टाइम पे आपने अच्छे कर्म करे हैं तो आपको यहाँ पे जस्टिस मिला है, ठीक है। और इसने जो आपके साथ छल कपट धोखा किया था आपके पार्टनर ने, तो वहां पे इसको धोखे का बदला धोखे से ही मिला है। तो ये थी यहाँ पे, ये देखो क्रॉस रोड पे खड़ा है ये पर्सन, इसको कुछ नहीं है इसके पास इस टाइम पे। तो ये थी आपकी करंट एनर्जीज और इधर थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। अगर आपकी एनर्जीज आपसे रेजोनेट कर रही हैं, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक जरूर से। चलिए देखते हैं अब आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के लिए और उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं, 5 कार्ड्स में लूंगी यहाँ से। 1 2 3 4 एंड 5। बॉटम से देख लेती हूँ आपके लिए क्या आ रहा है। हार्ट ब्रेक। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। 1 2 3 4 एंड 5। बॉटम से क्या आ रहा है। अटैचमेंट। पहले आपकी करंट फीलिंग्स की बात कर लेते हैं। अगर आप ये फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स आपके लिए हो सकती हैं। देखिए आपको पता है आपके पार्टनर इस टाइम पे फाइनेंशियली काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट से निकल रहे हैं, शायद ये चीज आपको पता है। दूसरी बात ये है आप अपने पार्टनर को इस टाइम पे मिस भी बहुत ज्यादा कर रहे हो, ठीक है। आपको इन्होंने हार्ट ब्रेक दिया है, आपका दिल दुखाया है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। और किसी तरह का मतलब होता है ना, किसी तरह की स्ट्रॉन्ग वार्निंग, यानी कि ब्रेकअप आपसे कर लिया है और इसी वजह से आपसे आपका दिल इन्होंने दुखाया है बहुत ज्यादा, ठीक है। आपसे ये थर्ड पार्टी में चले गए हैं किसी डर की वजह से या किसी खतरे की वजह से, इन्होंने आपसे कोई रिश्ता तोड़ लिया है, या इनको डर था कि अगर ये थर्ड पार्टी को मतलब होता है ना, थर्ड पार्टी में
कहीं थर्ड पार्टी, मतलब इनको, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनकी तरफ जाओगे तो ये आपके लिए अब खतरा बन सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी फील कर रहे हो कि अभी ये सिचुएशन ठीक नहीं है इनकी तरफ जाने की। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है इस वजह से आप भी इनसे बात नहीं कर रहे हो, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है कि आप मुझसे बात ना ही करो तो अच्छा है। कहीं ना कहीं ब्रेकअप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ कम्युनिटी, यस। तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी की वजह से, आपकी कम्युनिटी मतलब आपका रिलीजन अलग हो सकता है, या फिर थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में ऑलरेडी है जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया है, और इसी वजह से आपका दिल टूटा है, बट स्टिल आप इनको मिस बहुत ज्यादा कर रहे हो, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंजल ऑफ लव का कार्ड है, तो एंजल ऑफ लव का मतलब है कि आप इनसे प्यार बहुत ज्यादा करते हो, बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बट स्टिल आपने अपनी लाइफ में बैलेंस बना लिया है, स्टिल आपने अब अपने आप को चूज कर लिया है, आप उनसे प्यार करते हो नो डाउट, बट आप उनको कहीं बता नहीं रहे हो, उनको कोई चेज नहीं कर रहे हो, और आप अपने अंदर ही आपने मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस कर ली है। ऐसी एनर्जीज मुझे आपकी दिखाई दे रही हैं। इधर आपके पार्टनर की तरफ क्या है, डिसीट का कार्ड है कि किसी तरह की जेलसी इनके अंदर मुझे दिखाई दे रही है, आपको लेके कुछ जेलस होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में इतना खुश कैसे हो, स्टेबल कैसे हो, इनको ये नहीं समझ में आ रहा। सही टाइमिंग की वेट कर रहे हैं आपके तरफ आने की, सही मौके की तलाश में है कि किस तरह से मैं आप मतलब ये आपके पास आए, किस तरह से आपसे बात करें, इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, यिंग यांग का कार्ड आया, डेफिनेटली आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली आपको मैसेज भेज रहे हैं। ये जो मिसिंग एनर्जी आई थी ना यहाँ पर, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी आप फील कर रहे हो, ठीक है। आप अपने पार्टनर की एनर्जी बीच बीच में फील करते होगे, और यहाँ पे ये आपको टेलीपैथिकली मैसेज भेज रहे हैं, याद बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन इन मतलब आपकी याद इनको बार बार दिला रहे हैं। अगर ये कभी भूलना भी चाहते हैं ना, तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपके रिश्ते को बार बार इनके सामने लेकर आ रहे हैं। आपके साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड है ये पर्सन, राइट। तो आगे भी देखते हैं रीडिंग के अंदर, अटैचमेंट आपके साथ बहुत ज्यादा है। आपके लिए नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 25, 45, 3, 4, 22 एंड 5, राइट। 13 नंबर, 4 नंबर, 48, 12, 30, 12, 3, 49, 9, ये नंबर आपके लिए 7, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ या इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या या फिर ये कोई इंपॉर्टेंट नंबर आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। और देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, और आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। चलिए देखते हैं करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं इनके पार्टनर के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, रोमांटिक फीलिंग्स, ओके। इधर से देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे आपके पार्टनर की, आपकी जो करंट फीलिंग्स है आपके पार्टनर के लिए को डिपेंडेंसी, तो कहीं ना कहीं आप अभी भी अपने पार्टनर को याद करते हो, और कहीं ना मतलब जैसे होता है ना कि इस इंसान के अलावा आप और किसी से प्यार नहीं कर सकते, इतना ज्यादा सच्चा प्यार आप इस पर्सन से करते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है, आपको पता है ये आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, ये चीज आपको पता है, पास्ट लाइफ से आपका कोई रिलेशन इसके साथ है, ये चीजें आपको पता है, ठीक है।
हीलिंग फैमिली इश्यूज, तो कहीं ना कहीं ये पता है आपको कि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इनके बच्चे हो सकते हैं या किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकते हैं जिसकी वजह से ये आपसे अलग हुए हैं। आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है आपने और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, ठीक है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, देन फिर भी अगर ये आपके पास आते हैं तो आप इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते हो। ट्रू लव, तो आपका सच्चा प्यार यही है, आप इसके अलावा और किसी पर्सन से प्यार नहीं करते हो, ये मुझे दिखाई दे रही है। और बहुत ज्यादा रोमांटिकली भी आप इस पर्सन को फील करते हो, आपकी फीलिंग्स अभी भी इस पर्सन के लिए, चाहे कितना भी टाइम हो गया आपके सेपरेशन को, बट स्टिल आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा याद करते हो, इसके साथ बिताए हुए पल आप नहीं भूल पाते हो। अगर इस तरह की फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के लिए आपकी, तो डेफिनेटली आप ये रीडिंग आगे की भी आपसे रेजोनेट करेगी। कमेंट में मुझे बता दीजिएगा आपसे रेजोनेट कर रही है। तो आपके पार्टनर देखिए, वेरी सून आपके पार्टनर आपको क्या बोल रहे हैं? ट्रस्ट, रिकंसिलेशन, पास्ट लाइफ, रिलीजियस फैक्टर जो मैंने अभी आपको बताया था, अनरिक्वायर्ड लव, वेरी सून। तो आपके पर्सन आपसे दूर चले गए थे बिकॉज यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, मैंने आपको बताया था, ठीक है। बट अब ट्रस्ट, वो आपको ट्रस्ट रखने को बोल रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब आपको इनके प्यार की जरूरत नहीं है। अनरिक्वाइटेड लव, तो यहाँ पे देर इज नॉट एनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप अब उनसे कोई डिमांड नहीं कर रहे हो, आपके अंदर उनके लिए जो अट्रैक्शन था, आपके अंदर उनके लिए जो प्यार था, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। तो बट यहाँ पे आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं ट्रस्ट रखिए, मुझ पे विश्वास कीजिए, मैंने जो कुछ भी करा है वो मतलब सोच समझ के करा है, और यहाँ पे ट्रस्ट रखने को आपको बोल रहे हैं। आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप इनको समझ में आ गया है, कोई मजबूरी रही है, ये मतलब आपको बोल रहे हैं कि मेरी कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से मैं आपसे दूर गया हूँ। स्टिल मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और बहुत जल्द, रिलीजियस फैक्टर ये आ गया, ठीक है ना। ट्रस्ट रखने को बोले किसी रिलीजियस फैक्टर की वजह से। देखिए, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो कहीं ना कहीं आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो, आपका कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी थी जिसकी वजह से आपका सेपरेशन हुआ है। ये चीज आपके पर्सन को कहीं ना कहीं पता चल गई है। और पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में, ये बात भी आपके पर्सन को कहीं ना कहीं पता चल रही है कि आप दोनों के बीच में कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हो। वेरी सून, बहुत जल्द ये आपके पास आ रहे हैं रिकंसिलेशन के लिए, देख लीजिए। बहुत जल्द ये पर्सन आपके पास आ रहा है रिकंसाइल करने के लिए, रियूनियन के लिए, और ये आपसे रियूनियन करना चाहता है। अब कब तक आ रहा है? आपका क्वेश्चन होगा मैडम कब तक आ रहा है, हर बार तो बताते हो, आता तो है नहीं। देखिए, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जर्नल रीडिंग है, तो जरूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट करे। तो कुछ होता है कि 40-50% लोगों के साथ रेजोनेट करती हैं, बाकियों के साथ नहीं करती। लेकिन अगर आप क्लैरिफिकेशन चाहते हो तो आपको डिटेल रीडिंग के लिए आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर आपकी हेल्प मैं कर सकती हूँ, आपको क्लैरिफिकेशंस दे सकती हूँ, आपके लिए गाइडेंस निकाल सकती हूँ, आपके पर्सन कब तक वापस आएगा ये बता सकती हूँ, आखिर वो आपसे दूर क्यों हुआ, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और उसके बीच में। आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पर्सनल रीडिंग्स में मिल जाता है, साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स की रेमेडीज भी मिल जाती है। और अगर आप रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हो, वाकई अगर ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ होना चाहिए आपको, तो रिलेशनशिप हीलिंग भी हो जाती है, ठीक है। तो वो उसके लिए पहले आपको अपनी पर्सनल सेशंस, टैरो कार्ड रीडिंग सेशंस बुक कराने पड़ेंगे। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं, और वहीं पे आपको पेमेंट्स की डिटेल दे दी जाती है। तो पेमेंट्स पे करके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कराइए और क्लैरिफिकेशन लीजिए, आखिर अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है।
ये आपको जानना जरूरी भी है। बिल्कुल कहीं पे स्टक रहने की जरूरत नहीं। क्या वाकई ये पर्सन आपके साथ फेयर है, आपके साथ चीटिंग तो नहीं कर रहा? आप सोच रहे हो कि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, ये भी मुझसे बहुत प्यार करता है, ये वापस एक दिन लौट के जरूर से आएगा, बट कार्ड्स कुछ और ही निकल कर आते हैं, सिचुएशन कुछ और ही पलट गई होती है, क्योंकि एनर्जीज हमेशा हर टाइम पे चेंज हो रही होती हैं, ठीक है। और आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, वाकई इससे शादी होगी या नहीं होगी, क्या वाकई आपको हीलिंग की जरूरत है या नहीं है, क्या आपके लाइफ में कोई और पर्सन आएगा, तो ये सारी चीजें हम टैरो कार्ड्स के द्वारा भी देख सकते हैं। आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। आप बहुत टाइम से अगर सफर कर रहे हो तो टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आप उन सब चीजों से बाहर आ सकते हो, ठीक है, और अपनी लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ को अचीव कर सकते हो। तो फिर देर क्यों करनी है, जल्दी से अपनी पर्सनल रीडिंग सेशंस बुक कराइए और अपनी लाइफ के लिए क्लैरिटी लीजिए, आखिर ब्लॉकेजेस हैं कहाँ और इन ब्लॉकेजेस को दूर कैसे किया जाता है। अगेन फिर से व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं। पेमेंट्स की डिटेल आपको व्हाट्सएप पे ही दे दी जाती है। तो चलिए देखते हैं ये पर्सन कब लौट कर आएगा आपकी लाइफ में। चलिए देखते हैं ये पर्सन कब लौट कर आएगा मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, ये पर्सन कब लौट कर आएगा मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, प्लीज गाइड करें। देखिए सुधार तो इसमें आ रहा है, धक्के खाने के बाद ही सही। ओके, कब लौट कर आएगा? घोड़ा स्टक है अभी भी, डेथ का कार्ड आया है, स्टिल ट्रैप। देखिए ये ट्रैप्ड वाली सिचुएशन जो आपके रिश्ते की है ये खत्म होगी, ठीक है। ये पर्सन जहाँ पे ये फंसा हुआ है, जहाँ पे ये ट्रैप्ड है, बेशक ब्लैक मैजिक है या फिर मैनिपुलेशन है, तो ये यहाँ पे ये सिचुएशन खत्म होगी। मैनिपुलेशन की सिचुएशन यहाँ पे खत्म होगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे खत्म होगी। ये पर्सन आपकी जो इसका रुका हुआ घोड़ा था ना, ये देखिए जो आपके आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आ गई थी, वो ब्लॉकेजेस यहाँ पे हील होंगी और ये पर्सन आपकी तरफ लौट कर जरूर से आएगा, ठीक है। बिकॉज आप इसकी विश फुलफिलमेंट हो, पास्ट लाइफ से आप दोनों का यहाँ पे कोई रिश्ता है और आप इसकी विश फुलफिलमेंट हो। और ये कब तक आएगा ये चेक करते हैं। एनी डेट्स, एनी आइडिया, एंजल्स प्लीज कुछ बताएं कब तक आएगा। नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, अगस्त का महीना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, कई लोगों के लिए 2 दिन, 2 हफ्ते और 2 महीने इम्पोर्टेंट है, 2 डेज, 2 वीक्स और 2 मंथ्स। एक कार्ड और ले लेती हूँ। यहाँ पे आया है आपके लिए 16 नंबर, 16 मतलब 16 डेज और 16 वीक्स, ठीक है। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कुछ लोगों के लिए तो थोड़ी देर भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे टावर का कार्ड आया है और काफी पेनफुल ये सिचुएशन आप लोगों के लिए हो सकती है, ठीक है। आप रीडिंग, पर्सनल रीडिंग लोगे तो उसके अंदर ही क्लैरिटी मिलेगी आपको। 16 डेज हो सकता है या फिर 7 डेज, 7 वीक्स भी हो सकते हैं और 7 मंथ्स भी हो सकते हैं इस सिचुएशन में। और कुछ लोगों के लिए 2 डेज, 2 वीक्स और 2 मंथ्स या फिर अगस्त का मंथ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।